आखिर क्यों इतनी क्यूट से दिखने वाली लड़की ने अपने ही पतिदेव का रोड एक्सीडेंट करवा के मौत के घाट उतरवा देती है। ये बात है 4 नवंबर 2023 का, जब हमेशा की तरह राजेश गौतम मॉर्निंग वॉक पर गए हुए रहते हैं। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि पीछे से 2 गाड़ी आ रही है। एक तो है इफ्को, जिसे एक्सीडेंट करना था। एक्सीडेंट करने के बाद सीधे जाके पोल के खंभे में टकरा गए। पोल के खंभे में टकराने की वजह से आगे का टायर फट गया। अब आगे का टायर फट गया तो गाड़ी चल तो सकती नहीं, तो पीछे से आ रही अल्टो में बैठ कर सारे हत्यारे भाग गए। लेकिन अब सवाल आते हैं, आखिर क्यों इतनी अच्छे से दिखने वाली पत्नी ने अपने ही पति का हत्या क्यों करवा दी। हाँ, तो मैं सुरेंद्र सिंह एक और नए केस के साथ वीडियो को शुरुआत करते हैं। ये बात है यूपी के कानपुर जिले में एक छोटे से गांव का, जहां पे एक घर में 4 सदस्य रहते थे। राजेश गौतम जो कि एक सरकारी टीचर है, और उनकी पत्नी उर्मिला और पिंकी, और उनके 2 बच्चे भी। इनके शादी को लगभग 11 साल हो चुके थे और इन दोनों का लव मैरिज शादी हुआ था। राजेश गौतम के पास देखा जाए तो पैसों का कमी नहीं था, यानी बोला जाए तो ये करोड़पति थे। 45 करोड़ का जमीन जायदाद, 3 करोड़ का बीमा और सरकारी नौकरी तो अलग से। तो इतना पैसा होने की वजह से राजेश गौतम ने सोचा क्यों नहीं हम लोग भी एक घर बनवाएं, साथ में 2 बच्चे भी हैं, कब तक इस पुराने घर में रहेंगे। तो यही सोच के राजेश गौतम ने एक नए घर बनाने का प्लान बनाया था। पर उसने कभी नहीं सोचा होगा कि मेरे नए घर बनाने की वजह से मेरे मौत का कारण बन जाएगा। पुराने घर से लगभग 5 किलोमीटर दूर में नए घर बन रहा था। राजेश गौतम तो वहां रोज जा नहीं सकते, क्योंकि टीचर होने की वजह से सुबह 10 बजे अपने स्कूल की ओर निकल जाते थे और घर शाम को लौटते थे। तो उन्होंने अपने नए घर में काम कर रहे राजमिस्त्री शैलेंद्र सोनकर को आने के लिए कह दिया। कुछ घर में सामान घट गया हो, लेबर लोगों का पैसा लेना हो गया, तो वही लेने के लिए घर आ जाया करता था। राजेश गौतम के नहीं होने की वजह से उनकी पत्नी उर्फ पिंकी ने शैलेंद्र सोनकर से पैसों का डील करती थी। इस बहाने दोनों की बात हो जाती थी, क्योंकि धीरे धीरे शैलेंद्र ने पिंकी को पसंद करने लग गया था और पिंकी ने भी शैलेंद्र को दिल दे बैठी। अब घर बहुत बड़ा बन रहा था, तो इन लोग को मिलते 6-7 महीने हो गए थे, और मिलने के बाद इन लोग के बीच जो नहीं होना चाहिए था वो भी हो गया। पिंकी ने शैलेंद्र के प्यार में इतना पागल हो चुकी थी कि उसके मन में यह भी ख्याल नहीं आया कि उनके 2 छोटे छोटे बच्चे भी हैं। अब धीरे धीरे पिंकी ने घर में ही बात करना स्टार्ट कर दी थी। इस बर्ताव की वजह से राजेश को शक होने लग गया था कि आखिर पिंकी आजकल इतना व्यस्त क्यों रहती है। तो एक दिन राजेश ने चुपके से पिंकी का फोन चेक किया, तो उसे दिखा उसके राजमिस्त्री शैलेंद्र सोनकर से रोज 10 बजे के बाद बात होती थी। ये सब देखने के बाद राजेश ने इस बात पे गौर नहीं दिया, क्योंकि इन दोनों के बीच पैसों रुपया का डील होती रहती थी। एक दिन की बात है, जब राजेश ने स्कूल जाने के लिए तैयारी कर रहा था, तो पिंकी ने अपने फोन में बात करते हुए बोलती है कि शैलेंद्र आज जल्दी आ जाना, मैं मिलने के लिए बेचैन हो रही हूँ। यह सब सुनने के बाद राजेश को शक हुआ, क्योंकि ये मिलने के लिए बेचैन क्यों हो रही है। इसी शक को हकीकत में बदलने के लिए राजेश ने सुबह 10 बजे स्कूल के लिए निकलता है और 11 बजे घर आ जाता है। घर आने के बाद देखता है कि शैलेंद्र और उनकी पत्नी हॉल में इतना इन्वॉल्व हो चुके थे कि उन्हें पिंकी ने यह भी ध्यान नहीं दिया कि घर का दरवाजा खुला है और हम दोनों के बीच तीसरा घर में कोई और भी आ चुका है। अब दोनों को ऐसे पकड़ने के बाद राजेश ने अपने पत्नी को बहुत मारता है, और साथ में शैलेंद्र को भी। शैलेंद्र को उस घर में आने जाने के लिए मना भी कर दिया, और साथ में काम में भी आने जाने से मना कर दिया। राजेश ने अपने पत्नी को किसी और के साथ ऐसे हालत में पकड़ने के बाद बहुत ही ज्यादा तनाव में आ चुका था, और अपने से पत्नी के साथ आए दिन झगड़ा होता रहता था, और साथ में मारता पीटता भी था। इतना सब होने के बाद भी पिंकी ने अपने प्रेमी शैलेंद्र से बात करते थे। इन दोनों के बीच में इतना लगा हो गया था कि पिंकी ने अपने ही हस्बैंड को मारने के लिए तैयार हो गई। एक दिन तो राजेश के खाना में भी जहर मिला दी थी, लेकिन इससे कुछ बात बना नहीं। हॉस्पिटल ले जाने के बाद राजेश बच गए थे। तो राजेश की पत्नी उर्मिला और पिंकी ने शैलेंद्र को 2.5 लाख पैसा देती है राजेश को अपने रास्ते से हटाने के लिए, और इस चीज पे दोनों कामयाब भी हो जाते हैं, जो कि वीडियो में आपको आगे बताया ही गया था। एक्सीडेंट करने के बाद शैलेंद्र ने घबराहट में पिंकी के पास फोन किया था, और उधर से पिंकी का आवाज आता है, काम हो गया क्या? शैलेंद्र हाँ। इसके बाद फोन कट हो जाता है। टक्कर इतना जोरदार था कि राजेश का मौके पर ही मौत हो जाता है, और इधर राजेश की पत्नी को बताया जाता है तो पिंकी का रो रो के बुरा हाल हो जाता है। इतना में काम नहीं बन रहा था, तब पिंकी ने घर में रखी कुछ दवा को खा लेती है, और ज्यादा नाटक दिखाने के लिए हॉस्पिटल में 10 दिन एडमिट हो जाती है। तो इसके वजह से ज्यादा पूछताछ नहीं किए, क्योंकि अक्सर ऐसा एक्सीडेंट होता रहता है मॉर्निंग में। तो पुलिस वाले भी इस बात को लेकर ज्यादा गौर नहीं किए। लेकिन एक्सीडेंट के 10 दिनों बाद राजेश के भाई ब्रह्मदत्त गौतम ने ये शक जताते हुए पुलिस के पास से एफआईआर दर्ज करवाया कि मेरे भाई का एक्सीडेंट नहीं
मर्डर है। राजेश ने इस बात को अपने भाई को पहले भी बताया था कि मेरा कोई कुछ दिनों से पीछा कर रहा है। जब FIR कराने के बाद उस रोड की CCTV चेक कराया गया तो दिखा एक साथ 2 गाड़ी। ये जो आगे दिखाई दे रहा है इसे एक्सीडेंट किया जाता है, और जो गाड़ी पीछे है इसे एक्सीडेंट करने के बाद हत्यारे भाग जाते हैं। चलो इससे तो यह पता चल गया कि एक्सीडेंट नहीं है, मर्डर केस है। लेकिन अब यह पता करना था कि आखिर मर्डर कराया किसने है। पुलिस वाले पिंकी के घर पहुंचे पूछताछ के लिए, तक पिंकी ने कुछ ऐसा चीज खा ली कि पिंकी ने पूरे 10 दिन हॉस्पिटल में बिताए। जब पिंकी की कॉल डिटेल्स निकलवाई गई तो पता चला जिस दिन गौतम का एक्सीडेंट हुआ था उस लोकेशन से पिंकी के पास फोन आया था। जब उस नंबर को ट्रेस किया गया तो पता चला कि ये किसी और का नहीं, उसके राजमिस्त्री शैलेंद्र सोनकर का है। शैलेंद्र को पकड़े जब कड़ी से पूछताछ किया गया तो उसने बताया कि ये कोई और नहीं, राजेश गौतम की पत्नी ने ही हत्या करवाया है। पिंकी ने ही 2.5 लाख रुपया देके शैलेंद्र को मारने की सुपारी दी थी। ये दोनों प्रेम प्रसंग में थे। राजेश को मारना नहीं चाहते थे, बस उसको अपहिज करके घर में बैठाना चाहते थे ताकि पिंकी राजेश के साथ कुछ संबंध बनाने पाए। इन लोगों का प्लान था कि 45 करोड़ का प्रॉपर्टी और 3 करोड़ का बीमा, ये सब लेके अपनी जिंदगी खुशहाल बिताएंगे। लेकिन खुशहाल जिंदगी बिताने के बजाय आधा नर्क जिंदगी बिता रहे हैं। 2 बच्चे होने के बाद भी पिंकी ने किसी और मर्द के साथ संबंध बनाया और साथ में अपने पत्नी को भी जान से मरवा दिया, सिर्फ 6 महीने के प्यार के लिए। इस बीच पिंकी को जरा सा भी ख्याल नहीं होगा उन दोनों बच्चों के लिए। तो ये था आज का केस।